डियर व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम जमात दहम के हिसाबी तसाउत इसके मुताल्लिक़ मालूमात हासिल करेंगे कि हिसाबी तसाउत क्यों कहा जाता है। अज़ीज़ तालिबात, हम ये देखेंगे एक वाक़ये के ज़रिए कि हिसाबी तसाउत में ऐसी कौन सी चीज़ें शामिल हैं जिनकी बुनियाद पर इसको हिसाबी तसाउत कहा जाता है। इस ज़िमन में मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ कि एक बादशाह ने अपने शहज़ादों को तालीम दिलवाने के लिए 2 अतालिफ़ को मुकर्रर किया और उनसे उनकी तनख्वाहें दरियाफ्त की। पहले उस्ताद ने कहा कि बादशाह सलामत, मैं इनको तालीम याफ्ता बनाने के लिए 1000 रुपये माहाना आपसे तलब करता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है कि मुझे हर माह मेरी इस तनख्वाह में 1000 रुपये ज़ायद दिए जाए। बादशाह ने पहले उस्ताद की शर्त को मंजूर कर लिया। इसी तरीके से दूसरे उस्ताद से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बादशाह सलामत, मुझे हर माह सिर्फ 100 रुपये महीना दिया जाए, लेकिन मेरी इस एक शर्त यह है कि मेरी तनख्वाह में गुजरे माह की बनिस्बत दुगना का इजाफा कर दिया जाए। बादशाह ने दूसरे उस्ताद की शर्त को भी मंजूर कर दिया। अजीज तालिबात, आपको ये बताना है कि बताइए, दोनों असातिज़ाए कराम में से पहले वाले उस्ताद को तनख्वाह ज़्यादा मिलेगी या दूसरे वाले उस्ताद को तनख्वाह ज़्यादा मिलेगी। इनकी तमसीलात को हम आगे देखते हैं। डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। अब हम बादशाह ने जिन 2 असातिज़ा को जो 2 तनख्वाहें मुकर्रर की थी, उनकी मदद से हिसाबी तसाउत को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए इस ब्लैक बोर्ड पर, जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है, ये है माह, ये पहले उस्ताद, ये दूसरे उस्ताद, ये महीना है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां और 8वां। पहले उस्ताद की शर्त के मुताबिक उनकी जो तनख्वाह पहले महीने में दी गई थी, उन्होंने कहा था कि दूसरे महीने में मुझे उतनी ही रकम बढ़ा के दी जाए जितनी पहले महीने की तनख्वाह है। यानी पहले महीने में उनको 1000 मिले हैं, 1000 रुपये तनख्वाह, तो दूसरे महीने में 1000 मिलाने पर वो 2000 हो गए। फिर तीसरे महीने में और 1000 मिलाने पर वो 3000 हो गए। फिर 3000 में 1000 मिलाने पर वो 4000 हो गए। इस तरीके से हर महीने 1000 रुपये का इजाफा किया गया, तो 8वें महीने तक के उनकी कुल तनख्वाह 8000 रुपये हो चुकी थी। अब देखिए दूसरे उस्ताद जिन्होंने बादशाह से अपनी शर्त के मुताबिक यूँ कहा था कि मुझे पहले महीने तनख्वाह कम दी जाए 100 रुपये, लेकिन दूसरे महीने में मुझे पहले महीने की रकम के दुगना और इस तरीके से मुझे तनख्वाह आखिर तक दी जाए। यानी पहले महीने में उनको 100, तो 100 का 2 गुना 200। अब 200 का डबल कितने हो जाएंगे? 400। 400 के डबल 800, 800 के डबल 1600, 1600 के डबल 3200। इस तरीके से 8वें महीने में दूसरे उस्ताद की तनख्वाह
800 रुपये होती है, जबकि 8वें महीने में पहले उस्ताद की तनख्वाह 8,000 रुपये होती है। अब देखिए, पहले उस्ताद हिसाबी तसाउत को हम देखते हैं। इस जो पहली रकम है इसको हम T1, ये दूसरे को T2, T3, T4, T5, T7, T8 तक देखेंगे और हर बाद के अदद में से पहला अदद तफरीक करेंगे। मसलन T2 वज़ा T1, देखिए यहाँ पर T2 वज़ा T1 यानी 2000 वज़ा 1000, यहाँ पर आ गए हैं 1000। इसी तरीके से हम किसी भी अदद को देख लेंगे, बाद वाले अदद में से पहले वाला अदद वज़ा कर लो। मसलन T8 माइनस T7 या T6 माइनस T5 या T5 माइनस T4 वगैरह। देखिए दूसरा T5 माइनस T4 बराबर 5000 वज़ा 4000, यानी यहाँ पर भी 1000 रुपया आया है। यानी आपको ऊपर के जो आदाद है उसमें जो फ़र्क है मुस्तकिल D, वो यकसा आ रहा है। यहाँ भी 1000 रुपये, यहाँ भी 1000 रुपये। इस तरीके से आप हर बाद वाली रकम में से पहली रकम को तफरीक करेंगे तो आपको एक ही 1000 रुपये आएगा। जहाँ पर D मुस्तकिल आता है, ऐसे तवातिर को हिसाबी तसाउत कहते हैं। लेकिन दूसरी शर्त में D मुस्तकिल नहीं है, D गैर मुस्तकिल है। देखिए दूसरे उस्ताद T2 माइनस T1 200 वज़ा 100 बराबर 100 रुपये। अब देखिए T3 माइनस T2 400 वज़ा 200 बराबर 200 रुपये। यहाँ पर D मुस्तकिल नहीं है, यहाँ पर D मुस्तकिल है। जिस तवातिर में या जिस तवातिर का फ़र्क मुस्तकिल आता है उसे हम हिसाबी तसाउत कहते हैं, और जिस तवातिर का फ़र्क मुस्तकिल नहीं आता उसे हिंसी तसाउत कहते हैं। एक चीज़ ज़हन नशी कर लीजिए अज़ीज़ तालिबात कि हिंसी तसाउत की रफ्तार हिसाबी तसाउत की रफ्तार से बहुत ज़्यादा होती है। इसीलिए दूसरे उस्ताद ने अपनी तनख्वाह कम रकम से शुरू की थी, लेकिन चंद ही महीनों में उनकी तनख्वाह पहले नंबर के उस्ताद से ज़्यादा हो गई है, क्योंकि हिंसी तसाउत की रफ्तार हिसाबी तसाउत की रफ्तार से ज़्यादा होती है। आज के एपिसोड में इतना ही।